अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लास है वो हिंदी की है और हिंदी में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट ही हो चुका है। लास्ट क्लास में हमने अपना जो पार्ट 21 था उसके बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर कॉपी में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपका किसी भी वजह से काम पूरा नहीं हुआ है तो आप वीडियोस देखें और अपना वर्क जो है वो कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ आपकी वो रिवीजन की है और अब जो आपको वीडियोस जो भी जिस भी सब्जेक्ट की जाएगी वो रिवीजन वर्क ही जाएगा। तो रिवीजन वर्क का मतलब ये है कि अगर आपका काम इनकम्प्लीट है तो आप उन वीडियोस को देखकर अपना काम कंप्लीट करेंगे और अगर आपका काम कंप्लीट है तो आप अपना लर्निंग वर्क जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जो भी वर्ड मीनिंग, ग्रामर पोर्शन या जो भी क्वेश्चन आंसर वगैरह की जो भी वीडियो जाएगी आपको उसको वीडियो को देखना है और याद करना है। तो आज मैं आपका हिंदी का जो ऐसे 2 का जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी रिवीजन स्टार्ट करा रही हूँ। और आज मैं पार्ट 16 और पार्ट 18 उसके क्वेश्चन आंसर आपको रिवाइज करवाऊंगी। सभी बच्चे, अगर किसी का काम पूरा नहीं है तो उसकी हेल्प से अपना काम पूरा करेंगे। बार बार आप लोग वीडियो मांगते हैं तो इसकी हेल्प से आप काम पूरा करेंगे और जिन बच्चों का काम पूरा है वो अपना क्वेश्चन आंसर याद करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। पार्ट 16 प्रश्न उत्तर। तो पार्ट 16 जो है वो है हमारा बया हमारी चिड़िया रानी। तो उसका जो पहला प्रश्न है वो है बया घोंसला कैसे बनाती है, यानी बया जो अपना नेस्ट है, जो घोंसला है वो कैसे बनाती है। इसका उत्तर लिखेंगे हम, बया घोंसला तिनकों से बनाती है या तिनके लाकर बनाती है। बया तिनके लाकर घोंसला बनाती है। बया तिनके लाकर घोंसला बनाती है। बया घोंसला कैसे बनाती है? बया तिनके लाकर घोंसला बनाती है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, बया पानी कहाँ से लाती है, यानी कि बया जो पक्षी है, जो चिड़िया है बया, वो पानी कहाँ से लेकर आती है। तो बया नदियों से पानी लाती है। बया नदियों से पानी लाती है, ठीक है। बया नदियों से पानी लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 3, बच्चे चिड़िया को क्या काम करने को कहते हैं। बच्चे जो है वो चिड़िया से क्या काम करने के लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो उससे, कि तुम हमारे साथ हमारे घर में रहो। वो बच्चे चिड़िया को अपने साथ अपने घर में रहने को कहते हैं। वो चिड़िया को उनके साथ उनके घर में रहने के लिए उनके साथ, वो चिड़िया को उनके साथ उनके घर में रहने के लिए कहते हैं, कि बच्चे चाहते हैं कि चिड़िया जो है उन्हीं के साथ उन्हीं के घर में रहे, तो वो चिड़िया को उनके साथ उनके घर में रहने के लिए कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, बच्चे बया से किसकी देखभाल करने को कहते हैं। बच्चे जो है वो चिड़िया से, बया से क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, मतलब वो क्या कह रहे हैं, वो किसकी देखभाल करना चाहते हैं। तो बच्चे बया से उसके बच्चों की देखभाल करने को कहते हैं। बच्चे बया से उसके बच्चों की, यानी कि जो उसके अंडों में से बच्चे निकलेंगे उसके बच्चों की देखभाल करने को कहते हैं। बच्चे बया से उसके बच्चों की देखभाल करने को कहते हैं, है ना। कि जब तेरे अंडों में से बच्चे निकलेंगे, जब तू अंडों में को सहेगी और बच्चे निकलेंगे तो हम उन बच्चों की देखभाल करेंगे। तो बच्चे बया से उसके बच्चों की देखभाल करने को कहते हैं। आखिरी प्रश्न है हमारा पार्ट 16 का प्रश्न नंबर 5, बच्चे बया चिड़िया को कब रोने से मना कर रहे हैं, यानी कि जो बच्चे हैं
वो बया जो चिड़िया है उसको कब रोने से मना कर रहे हैं? वो कब मना कर रहे हैं कि तुम रोना मत? जब उसके बच्चे अंडों में से निकल ही आएंगे और जब वो उड़ना सीख लेंगे। तो उड़ना जब वो सीख लेंगे, जब उनके पंख आ जाएंगे और पंख निकलने के बाद वो चिड़िया को छोड़कर चले जाएंगे, यानी कि वो उड़ जाएंगे। तो जब बच्चे कहते हैं कि तुम तब रोना नहीं, है ना, जब बच्चे तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, तुम्हारे बच्चे जब उनके पंख निकल जाएंगे और वो उड़ जाएंगे, तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, तो तुम रोना नहीं, तब हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, है ना। तो बच्चे जब उसके बच्चे उसको छोड़कर चले जाएंगे तब रोने के लिए मना कर रहे हैं। तो उत्तर लिखेंगे हम यहाँ पर, जब उसके बच्चे बड़े होकर उड़ जाएंगे। जब जो चिड़िया के बच्चे हैं वो बड़े होकर जब उड़ जाएंगे तब चिड़िया को बच्चे कह रहे हैं कि तब तुम रोना नहीं। ठीक है, तो पार्ट 16 के जो हमारे प्रश्न उत्तर थे, ये मैंने आपको रिवीजन वीडियो आपकी ये रिवीजन वर्क है, तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अगर वर्क इनकम्प्लीट है तो अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है हमारा पार्ट 17। तो पार्ट 17 जो है वो हमारा स्किप है, यानी कि पार्ट 17 आपको नहीं कराया गया है। जो स्वामी विवेकानंद वाला पार्ट है वो हमारा स्किप है, उसको कट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैडम पार्ट 17 की वीडियो भेज दीजिए, तो पार्ट 17 हमारा स्किप हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है पार्ट 18, पक्षियों की चिंता। ठीक है, तो पार्ट 18 पक्षियों की चिंता। जो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 1, तोते ने सभी पक्षियों को क्या बताया? जब तोता अपने जंगल में वहाँ पर अपने मतलब जो उनका एरिया था वहाँ से उड़कर जब वो दूसरी जगह जाता है ना, जब वो वहाँ पर देखता है, जब वो पड़ोस के जाता है, क्या कहते हैं, जंगल में, तो वो वहाँ देखता है कि वहाँ पर जो जानवर हैं, वो जो पशु पक्षी हैं, वो सब बहुत परेशान हैं, है ना। और जब वो वहाँ से देख के आता है कि वहाँ पर क्या परेशानी आई हुई है सबके ऊपर, कि वहाँ पर पेड़ों की जो है वो कटाई हो रही है। तो तोता जब वो नज़ारा देखकर आता है तो वो यहाँ पर आकर, यानी कि अपना जो जंगल है उसमें आकर वो ये सब जो है अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उन सबसे ये डिस्कशन करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वो बताता है कि पड़ोसी वन में, यानी कि पड़ोस का जो जंगल है, पड़ोसी वन में वृक्षों की, यानी कि पेड़ों की कटाई की जा रही है। कटाई हो रही है या कटाई, वो बताता है कि पड़ोसी वन में वृक्षों की कटाई की जा रही है, यानी कि जो मनुष्य है वो वृक्षों को काट रहा है, पेड़ों को काट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, सभी पक्षियों की क्या चिंता थी? यानी कि जो सभी पक्षी थे वो क्यों परेशान थे, सबकी जो प्रॉब्लम थी, सबकी जो चिंता थी वो किस चीज़ को लेकर थी? तो सभी पक्षी जो है वो कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे। और जब जंगल में रहते थे तो वो किस भाई पक्षी जो थे उन्होंने अपना पेड़ों पर घोंसले बनाए हुए होंगे। जो बाकी जो बड़े जानवर थे वो ज़मीन पर रहते होंगे, यानी कि पेड़ों की छाया में रहते होंगे, आश्रय में रहते होंगे ना। तो सभी पक्षियों को चिंता क्या थी? यही चिंता था कि जब जंगल खत्म हो जाएगा, यानी कि जब पेड़ पौधों की कटाई हो जाएगी तो वो सब क्या हो जाएंगे? बेघर हो जाएंगे, है ना। क्योंकि पेड़ों की जब कटाई हो जाएगी तो पेड़ों से घोंसले भी टूट जाएंगे, है ना। तो सभी पक्षियों को अपने बेघर होने की चिंता थी। सभी पक्षियों को अपने बेघर होने की चिंता थी। वो यही सोचते थे कि जब पेड़ पौधे कट जाएंगे, जंगल खत्म हो जाएगा, तो हम कहाँ जाकर रहेंगे, हम कहाँ पर अपना आश्रय बनाएंगे, है ना। तो सभी पक्षियों को अपने बेघर होने की चिंता थी। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, वन तथा पशु पक्षी, वन तथा पशु पक्षी हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक हैं? जो पेड़ पौधे हैं या जो एनिमल्स हैं वो हमारे लिए किस प्रकार यूजफुल है ना, किस तरह से लाभदायक है, यानी कि क्या क्या यूज हैं उनके हमारी लाइफ में। तो यहां पर हम लिखेंगे उत्तर इसका, वनों से हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं, यानी कि बहुत ही यूजफुल थिंग्स जो हैं, उपयोगी वस्तुएं जो हैं
वो प्राप्त होती हैं, जैसे प्राणवायु, ऑक्सीजन गैस, है ना, ईंधन, फल, सब्जियां, अनाज, दालें, मसाले, है ना। वनों से हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। और पशु पक्षियों के क्या मतलब पशु पक्षी किस प्रकार यूजफुल है हमारे लिए। और पशु पक्षी जो हैं वो क्या करते हैं, और पशु पक्षी कीड़े मकोड़े खाकर यानी कि जो नुकसानदेह, जो हमारे लिए हानिकारक हैं, कीड़े मकोड़े खाकर जो हमें और हमारी खेती को सुरक्षित रखते हैं। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े खाकर हमें और हमारी खेती को सुरक्षित रखते हैं, यानी कि हमें भी सेफ करते हैं और हमारी खेती को भी सेफ रखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, जनसंख्या बढ़ने का क्या परिणाम हुआ। यानी कि जैसे जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है वो रेज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसके बढ़ने के क्या परिणाम हुए, है ना, क्या रिजल्ट निकले उसके। तो जनसंख्या बढ़ने से क्या हुआ, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, तो जनसंख्या जैसी बढ़ी तो हमें रहने के लिए ज़्यादा जगह भी चाहिए, है ना, खेती करने के लिए, मकान बनाने के लिए। और जैसे जैसे हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ी, हमने जो मनुष्य ने जो क्या करना शुरू कर दिया, उसने फिर वनों की, यानी कि जो वृक्ष वगैरह थे उनकी कटाई करनी शुरू कर दी, यानी कि वनों का जो था, वनों को काटना शुरू कर दिया। वन यानी कि वन जो थे वो खत्म होने लगे, है ना, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ी तो लोगों को रहने के लिए और खाने पीने के लिए, खेती करने के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ी, और रहने के लिए भी, अपने आवास के लिए भी, घर बनाने के लिए भी ज़मीन की ज़रूरत पड़ी। और ज़मीन कहाँ से मिलती थी, वनों की कटाई करके, है ना। तो जनसंख्या बढ़ने के क्या परिणाम हुए, वनों की जो कटाई थी वो बढ़ती चली गई। तो हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, जनसंख्या बढ़ने के कारण वृक्षों की जो कटाई है वो बढ़ गई है। जनसंख्या बढ़ने के कारण वृक्षों की कटाई बढ़ गई है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती रही, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है, वैसे वैसे वृक्षों की कटाई भी बढ़ गई है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर 5, सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो क्या, यानी कि इस तरफ उसका क्या नज़रिया है, वो क्या कदम उठा रही है, इसके लिए क्या काम कर रही है, ताकि पॉपुलेशन, यानी कि जो वृक्ष है उनको कटाई ना हो पाए, या जो एनिमल्स हैं उनको जो है आश्रय मिल पाए, रहने के लिए जगह मिल पाए। तो सरकार जो है वो इस दिशा में क्या कदम उठा रही है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, सरकार ने कुछ विशेष किस्म के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। यानी कि जो कुछ स्पेसिफिक ट्रीज थे उनकी जो कटिंग थी उन पर उन्होंने बैन कर दिया है, यानी कि उनकी कटिंग नहीं हो सकती। उन विशेष किस्म के जो पेड़ हैं उन पर रोक लगा दी है। और जो पशु पक्षी हैं उनके शिकार पर भी रोक लगा दी, यानी कि जिन पशु पक्षियों की जो जातियाँ थी वो लुप्त हो रही थी, ख़त्म हो रही थी बिल्कुल, तो उन जानवरों के शिकार पर भी गवर्नमेंट ने जो है वो रोक लगा दी है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, सरकार ने कुछ विशेष किस्म के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। विशेष किस्म के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है, और साथ ही साथ कुछ पशु पक्षियों की शिकार पर भी रोक लगा दी है। शिकार पर भी
रोक लगा दी है। दोबारा से देखेंगे एक बार पाठ 18 का प्रश्न उत्तर। तोते ने सभी पक्षियों को क्या बताया? वो बताता है कि पड़ोसी वन में वृक्षों की कटाई की जा रही है। प्रश्न नंबर 2 है, सभी पक्षियों की क्या चिंता थी? सभी पक्षियों को अपने बेघर होने की चिंता थी। प्रश्न नंबर 3 है, वन तथा पशु पक्षी हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक हैं? वनों से हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं और पशु पक्षी कीड़े मकोड़े खाकर हमें और हमारी खेती को सुरक्षित रखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, जनसंख्या बढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो उत्तर लिखेंगे, जनसंख्या बढ़ने के कारण वृक्षों की कटाई बढ़ गई है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी वैसे वैसे वृक्षों की कटाई भी बढ़ गई है। प्रश्न नंबर 5 है, सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है? सरकार ने कुछ विशेष किस्म के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है और साथ ही साथ पशु पक्षियों के शिकार पर भी रोक लगा दी है। तो ये थे आज आपके पाठ 16 और पाठ 18 के प्रश्न उत्तर। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, ठीक है। जिनका काम इनकम्प्लीट है वो इस वीडियो की हेल्प से अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। और इस बात को याद रखेंगे, मैं दोबारा बता रही हूँ कि पाठ 17 जो है वो हमारा स्किप है। पाठ 17 आपको नहीं करवाया गया है, यानी कि पाठ 17 स्वामी विवेकानंद वाला जो पाठ है वो आपको नहीं कराया गया है। तो पाठ 16 के बाद हम डायरेक्ट पाठ 18 करेंगे। तो आज की जो हिंदी की क्लास है आपकी यहीं ख़त्म होती है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।